क्या नाम बेटा आपका? साक्षी प्रिया गौर। ये है साक्षी प्रिया गौर। और मल्टीपल कैंसर, लीवर, किडनी, हार्ट, ब्रेन, ये हमने एक दो का नहीं हजारों का ठीक किया हुआ है। और इस विश्वास के पीछे करोड़ों लोगों के, इसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं रियल वर्ल्ड एविडेंस। तो 7 दिन में तो पूरा ठीक नहीं होता है, लेकिन 7 दिन में ठीक होना शुरू हो जाता है। और 2 सप्ताह से लेकर के जैसे हम बताते हैं 100% वैसे ही डाइट करें और पूरा 12 घंटे तक 3-3 घंटे के क्रम से कपालभाति, अनुलोम विलोम करें। ऐसे ही तुमने क्या क्या हो रहा था? मुझे ना चक्कर आ रहे थे, ब्रेन में आ गया था तो चक्कर आ गए। पहले कहाँ था? ब्रेस्ट में था, लिवर में था। ब्रेस्ट और लीवर से ब्रेन तक पहुंच गया था। उसके बाद कीमो हुए, रेडिएशंस के बाद भी चक्कर जा नहीं रहे थे। डॉक्टर ने बोल दिया जिस जगह पर आपके ट्यूमर है वो सब ब्रेन आपका डेड हो चुका है, वो आपको चक्कर रहेगा नहीं, वो नहीं होगा। ब्रेन सेल्स रीजुवेनेट नहीं होते, ऐसा मॉडर्न मेडिकल साइंस में मानते हैं। अब क्या हाल है तुम्हारा? मैं चल पा रही हूँ, सीधा मुंडी घुमा पा रही हूँ, नहीं तो मैं कुछ नहीं कर पा रही थी सर, बिल्कुल कुछ नहीं। चलना ना मुंडी घुमाना, मैं ऐसे पकड़ के चलती थी। मेरे पापा मुझे ले जाते थे। स्टेरॉइड से कम हुआ था, नो डाउट, स्टेरॉइड से कम हुए थे। अब स्टेरॉइड बंद है सर। और कुछ नहीं ले रही। दर्द का क्या है? दर्द तो बिल्कुल ही नहीं है। चक्कर में ये मुंडी घुमा रही हूँ, मतलब मेरे लिए बहुत बड़ी बात है ये। ऐसा ये कितने दिन की कहानी है? 10 दिन में। यहाँ तो 4 ही दिन हुए। मेरी मम्मी ने मुझे मेगावटी और न्यूरोग्रिड खाने को बोला था। घर पे मेगावटी और न्यूरोग्रिड खा रहे थे और यहाँ मात्र 4 दिन का ये परिणाम। घर पे 10 दिन से थोड़ा फॉलो कर रहे थे। मम्मी मेरी आपकी बहुत बड़ी फॉलोअर है। मेरी मम्मी 15 साल से योगा कर रही है, आपको देख के आज। ठीक है, सब अपने माँ बाप की बात माना करो और मेरी बात माना करो। और जिनके माँ बाप ना हो तो मुझे ही माँ बाप मान लो। गुरु तो माता पिता भी होते हैं। वो इधर दूर दूर से वेद प्रकाश जी, हाँ, ये दूर दूर से टुकर टुकर कर रहा है। ये भी आया था, इसको भी कैंसर था, ये तभी दिख गया मुझे। ये तो बेटियां कहाँ से आई है? भोपाल, मध्य प्रदेश। भोपाल से। और ये राजस्थान से। अपना नाम भी बोलो। मैं स्वामी जी वेद प्रकाश, बयाना राजस्थान से आया हूँ। मुझे डॉक्टर्स हॉस्पिटल में एडमिट था, उन्होंने कहा कि आपका ऑपरेशन होगा, आपकी किडनी 80% डैमेज हो चुकी है। फिर आगे जांचें हुई तो उनमें कहा कि प्रोस्टेट कैंसर इनिशियल स्टेज में है। 13 मार्च ऑपरेशन की फिक्स कर दी। मैंने स्वामी बजरंग देव जी को फ़ोन मिलाया कि महाराज मैं बहुत मुसीबत में पड़ गया हूँ, क्या करूँ, मार्गदर्शन करें। इन्होंने कहा आप सीधे यहीं आ जाओ। 13 मार्च जो ऑपरेशन की डेट थी, 13 को तो आके मैं यहाँ एडमिट हो गया और मेरा जो दर्द था बिल्कुल ख़त्म हो गया। PSA भगवान ने चाहा जो 25 है वो भी कम हो जाएगा, ऐसा मुझे विश्वास है। ये पूरा कैंसर का पेन हो रहा था यहाँ, किडनी का, यहाँ से लेके यहाँ तक। वो दर्द यहाँ 10 दिन में गायब हो गया। PSA तो बहुत जल्दी नॉर्मल आ जाता है, कुछ नहीं, खाली लौकी का जूस, तुलसी, काली मिर्च पी लो, गोखरू का पानी पी लो। PSA तो 200-250 का 1-1.5 पर आ जाता है। ये वेद प्रकाश, ये कॉर्पोरेट मेंबर है, ये हमसे 30 साल पहले हम जाया करते थे राजस्थान में, जब दुनिया में हमको 100-200 लोग जानते थे, तब से जानते हैं हमको ये। तो पूरा जीवन रूपांतरित होता है। कैंसर तो सबसे बड़ी चीज। कैंसर में है क्या? कैंसर कोई बड़ी बीमारी नहीं है। जो अभी मैं बोल रहा था ना, एनर्जी का डिस्ट्रैक्शन, एनर्जी नेगेटिव साइड में जाने लगती है तो एपोप्टोसिस, ऑटोफेजी, माइटोफेजी एंड मेटाबॉलिज्म गड़बड़ हो जाता है। उपवास से, उपासना से और योग से पूरा आपकी ऑटोफेजी, माइटोफेजी, एपोप्टोसिस एंड मैकेनिज्म ऑफ टोटल बॉडी, पूरी बायोकेमिस्ट्री, बायोलॉजी, पूरा हार्मोन्स सब बैलेंस हो जाता है। अभी एक बेटी, माता पिता परेशान, बोले जी 11 साल की बेटी 6 फीट की तो हो गई, अब इस आगे और बढ़ी तो मुसीबत, क्या करें। मैंने कहा एक बेटा यहाँ अमित है, 30-35 साल पहले मिला था, दयानंद जी चौहान जी, खेड़ली गांव के। मैंने कहा बेटा रोज 2 से 5 मिनट सर्वांग आसन कर लो, हाइट बढ़नी बंद हो जाएगी और जिनकी नहीं बढ़ी उनकी बढ़ जाएगी। योग कल्प वृक्ष है, जो संकल्प करोगे वो पूरा होगा। अब ये मैया मिली, इधर आओ, क्या नाम है तेरा?
कल्पना महाजन, महाराष्ट्र नांदेड़ से आई हूँ। कल्पना महाजन, अब शादी को कितने साल हो गए थे? 16 साल हो गए थे स्वामी जी। डॉक्टर ने बोला कि बच्चा हो सकता है, नहीं हम बोल नहीं सकते। 16 साल में तो हुआ नहीं, बोलो 16 साल बाद में भी होगा नहीं होगा, कुछ भरोसा नहीं। फिर टेस्ट ट्यूब बेबी वो सब करवाए, उसके बाद भी नहीं हुआ। लेकिन मैं आपकी बात सुनती थी कि 9 महीने में पुनर्जन्म होता है। हाँ, ये मैंने बहुत बार बोला है। 9 महीने में माँ की कोख में भौतिक जन्म होता है और 9 महीने में योग से पुनर्जन्म दिव्य जन्म होता है। ये मैंने पकड़ ली बात। फिर मैं योगा करती रही। स्वामी जी की बात तो झूठी नहीं हो सकती। इस विश्वास से करती रही। पहले मुझे बेटी हुई, बाद में मुझे बेटा हुआ। ये दोनों यहाँ लाइव एग्जाम्पल हैं, ये कोई और किसी का उठा के नहीं लाई है। हाँ, इसके ही है। पहले कौन सा हुआ? पहले बेटी हुई। पहले बेटी, क्या नाम है? अक्षता महाजन। अक्षता महाजन। अक्षता, यदि योग न होता तो आसमान में घूमती रहती, धरती पर नहीं उतरती। ये हंसी मजाक की बात नहीं, मैं हम थोड़ा हंसी मजाक के लहजे में इसलिए बात कहते, थोड़ा हल्के हो जाते। भरोसा करो, ये अक्षता धरती पर उतर आई और फिर उसके बाद ये बेटा कितने साल बाद हुआ? 3.5 साल बाद। हाँ, इतना गैप होना ही चाहिए। उससे बच्चे भी हेल्दी रहते, माँ भी हेल्दी रहती है। नेचुरली हुआ। कोई सर्जरी भी नहीं करना पड़ा। लो, और बच्चे भी कितने लंबे लंबे तगड़े तगड़े ठाड़े ठाड़े हैं। इसका क्या नाम है? ओमकार महाजन। लो भाई, ओमकार का जप करते हुए माँ ने पैदा किया, इसलिए ओंकारी नाम रख दिया है। चलो भाई, ओंकार और अक्षता के लिए अभिनंदन है। भाई होता है सब कुछ आपको। और एक स्वामी जी, मम्मी गुजर गई थी, घर में 14 लोगों को कोरोना पॉजिटिव हो गया, लेकिन मेरे बच्चों को और मुझे नहीं हुआ योगा से। लो, सबको 14 लोगों को कोरोना, ये बिना कोरोना वाले। नहीं तो आगे कोरोना की औलादें पैदा हो रही हैं। अब जिनको कोरोना हुआ ना, उनके जीन्स में कोरोना आ गया, उनके बच्चों को जेनेटिकली कोरोना, आगे उसके संस्कार रहेंगे। और ये संस्कार भी काटने हैं तो योग से कटेंगे। सबको कोरोना का इंजेक्शन लगवाया गया जबरदस्ती, वैसा योग भी जबरदस्ती करवाना चाहिए। ये ठीक है। जो योग नहीं करेगा उसको सुबह उठा के ठोक ठोक के योग करवाएंगे। पकड़ पकड़ के। पगार कम मिलना चाहिए। तो खैर, ये तो हंसी मजाक की बात है, लेकिन रियली ये होगा, क्योंकि योग से ही ये जीवन और जगत अच्छा होगा। चारों तरफ बीमारियां, बुराइयां, हिंसा, बर्बरता, क्रूरता, विद्वेष जो मनों में, लोगों के अंदर आपस में एक दूसरे के प्रति घृणा, नफरत पैदा हो गई है। योग से ही पूरी दुनिया में वर्ल्ड हेल्थ भी होगा और वर्ल्ड पीस का भी सपना। मेरा नाम गगनपाल है, मैं कुल्लू हिमाचल प्रदेश से आया हूँ। मैं अपनी बॉडी डिटॉक्स करने आया था। मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ और यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। योग भवन में सुबह 5 बजे उठ के यहाँ पर योग होता है, षट कर्म होता है, पंचकर्म सभी होते हैं, जिससे मुझे बहुत रिलीफ मिला है और मैं बिल्कुल पहले से ज़्यादा स्वस्थ हो गया हूँ। डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, अच्छे से बात करते हैं और थेरेपिस्ट बहुत अच्छे हैं। माहौल यहाँ का बहुत अच्छा है, घर जैसा माहौल है और यहाँ भोजन भी बहुत अच्छा मिलता है। मैं विष्णु कुमार सोनी राजस्थान से हूँ, जिला ब्यावर जेतारण से। मैं यहाँ गुरुजी के यहाँ आया, स्वामी रामदेव जी पतंजलि फेज 2 में। मेरे को बहुत अच्छा लगा, व्यवस्था बहुत अच्छी लगी, मेरा वज़न भी कम हुआ और स्वास्थ्य में बहुत अच्छा बेनिफिट हुआ। तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छी व्यवस्था है और भारत के लिए सबसे बड़ी एक ख्याति है कि भाई ये जो व्यवस्था है वो अपने इंडिया लेवल पे मतलब बहुत अच्छी व्यवस्था की है गुरुजी ने और मैं बहुत संतुष्ट हूँ। वज़न भी 5 किलो लॉस हुआ है और सब जैसे थेरेपी वगैरह की तो वो भी बहुत अच्छी तरह से, जो लाख धन्यवाद देता हूँ। जो ये सहयोगी से जो काम कर रहे हैं, काम करने वाले वो बहुत अच्छे हैं और पूरी ईमानदारी से और पूरी व्यवस्था से काम करते हैं और व्यवस्था बहुत बढ़िया है। राम कुमार बंसल, मैं हरियाणा स्टेट मंडी डबवाली डिस्ट्रिक्ट सिरसा से आया हूँ। वेलनेस पंतजलि हरिद्वार में। यहाँ पर जो है रहने की व्यवस्था बहुत बढ़िया है।
और सुबह नैतिक कराई जाती है, वो भी बहुत बढ़िया है। योगा कराया जाता है, योगा में भी बहुत बढ़िया अच्छे ढंग से कराया जाता है, अच्छी क्वालिटी में। और मैं जो है, मेरे को गैस तेजाब की बीमारी थी, वो अब 90% ठीक है। और जो थेरेपी ली उनमें भी जो काम हुआ बहुत बढ़िया और अच्छा हुआ। मेरा नाम ओम प्रकाश पांडे, विलेज गुड़भेली आगर निवासी, ज़िला आगर मालवा, एमपी से मैं आता हूँ। और टीवी पे देखा करते हैं तो हमने काफ़ी दिनों से देखा और काफ़ी दिनों से विचार कर रहे थे। मुझे कई प्रकार की जटिल बीमारियां हैं। मैं अनेकों जगह गया, बड़े बड़े हॉस्पिटल में गया, बड़ी बड़ी जांचें करवाई। लंबे समय तक मैंने एलोपैथिक मेडिसिन सन 2011 से मैं आज तक रेगुलर खाई, मुझे कोई आराम नहीं मिला। फिर मैं यहाँ पतंजलि में आया वेलनेस फेज 2 पे, तो मेरे को पहले दिन से ही आराम लगने लगा। यहाँ थेरेपी जो है, अभ्यंग है, पोटली, कटिबस्ती, ग्रीवावस्थी, जो मेरा पेन है सर्वाइकल का, लंबर का, कमर का जो पेन है उसके लिए कटिबस्ती, ग्रीवावस्थी, नाभिवस्थी, अभ्यंग और नश्यस्य और जितने भी थेरेपी है बहुत ज़बरदस्त है। और पेट में मुझे योग से और षटकर्म से और कुछ आयुर्वेदिक पतंजलि की दवाई से मुझे 95% आराम 15 साल में पहली बार यहाँ लगा है। मेरा नाम प्रकाश है और मैं स्पेन में रहता हूँ। वहाँ से मैं हर साल यहाँ पे आता हूँ फ्री आई कैंप लगाने के लिए। और मुझे घुटनों की परेशानी है, उनमें ग्रीस ख़त्म हो गया है, घुटने एक दूसरे से जुड़ लगते हैं। तो मुझे बताया गया कि पतंजलि में जाइए, आपका इलाज हो जाएगा और आप ठीक हो जाओगे। तो इस कारण मैं यहाँ पे आया, अपने आप को एडमिट किया और मैंने यहाँ पे योग भवन में बहुत सारी थेरेपियाँ की, अल्ट्रासोनिक, लेज़र की। तो उससे मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ है, बहुत फ़ायदा हुआ है। पहले मुझे चलने में बहुत मुश्किल आती थी, बहुत चल नहीं पाता था। अब मैं 25% अपने आप को बेटर समझता हूँ और मैं बहुत खुश हूँ। और मैं कोशिश करूँगा कि हर साल यहाँ पे आऊँ और अपने दोस्तों को और अपने बच्चों को भी लेके आऊँ, ताकि वो भी इस यहाँ का लाभ उठा सकें। आप लोग सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, मैं बहुत आभारी हूँ आप लोग। मेरा नाम लाकेंद्र सिंह केसरिया है। मैं एमपी के डिस्ट्रिक्ट आगरमालवा से रहने वाला हूँ और मैंने यहाँ का नाम टीवी पे और बहुत ज़ोरों शोरों से सुना है और बाबा के योग तो मैं टीवी पे देखता रहता हूँ। तो यहाँ के मैं आया हूँ तो मेरे को स्लिप डिस्क की तकलीफ़ थी, उसकी वजह से मेरे पैरों में भी सुन्नपन था और कई उसकी वजह से मेरे को सर्वाइकल पेन भी चालू हो गया था। पहले मेरे को राइट साइड थी, फिर लेफ्ट साइड हो गया। एलोपैथी के लिए मैं डॉक्टरों के पास गया, मैं इंदौर में भी चिकित्सा करवाया उसका। तो वहाँ पर मुझे बताया कि आपको इसका ऑपरेशन होगा, आपको इसके लिए रोड डलेगी। तो घुटनों में भी पेन हुआ, घुटनों में भी यही स्थिति बनी, वहाँ की भी गादी फट गई थी, तो उसके लिए भी ऐसा ही कुछ बताया था। तो मैं निराश हो गया था पूरी तरीके से। फिर मैंने सोचा कि नहीं, एक बार मुझे वहाँ ज़रूर जाना चाहिए। तो मैं यहाँ आया, तो मुझे यहाँ आने के बाद यहाँ का वातावरण मुझे बहुत ही अच्छा लगा और यहाँ की प्रकृति भी अच्छी लगी। यहाँ जो इन्होंने जिस तरीके से एक खिले हुए मन को खिलाने के लिए जो करना चाहिए वो भी किया। थेरेपी, यहाँ की जितनी भी थेरेपी है, फिजियोथेरेपी है, कायरोप्रैक्टिक है और यहाँ की पोटली है। पोटली के अलावा यहाँ की बहुत सी चीज़ें हैं जो यहाँ पे मेरे को मिली। सिंगी मिली यहाँ पे, यहाँ का ब्रेकफास्ट, यहाँ की जिस तरीके से डाइट है वो भी अच्छी, मुझे मतलब पूरा कंफर्टेबल महसूस हुआ। और मुझे 4 दिनों में ही मेरे को राहत मिल गई। जो स्लिप डिस्क का जो दर्द था उसमें मुझे पूरी तरीके से 90% राहत मिली। मेरा नाम विजय कुमार मालानी, मैं अमरावती महाराष्ट्र से रहने वाला हूँ और मुझे 2021 में रेक्टम कैंसर डिटेक्ट हुआ था। उस टाइम में मुझे 28 रेडिएशन, बाद में ऑपरेशन, फिर कीमोथेरेपी हुई। उस टाइम में फुल कोरोना पीरियड था। उसके बाद मैं हर 4 महीने से नागपुर चेकअप करता हूँ, लेकिन वहाँ की दवा कभी लेता नहीं। मैं हरदम पतंजलि में शुरुआत में सबसे पहले वेलनेस में
25 अप्रैल 2022 से ओपनिंग था, उस टाइम में आया था। उसके बाद मैं हर 6 महीने से यहाँ पे आता हूँ। 6 महीने से आके यहाँ की जो ट्रीटमेंट है वही ट्रीटमेंट पूरी करता हूँ। उससे मेरे को बहुत फ़ायदा है। और सिर्फ नागपुर में खाली एलोपैथिक के लिए सिर्फ चेकअप के लिए जाता हूँ खाली, लेकिन वहाँ की दवा कभी लेता नहीं। दवा पूरी यहाँ की लेता हूँ। और यहाँ पे जो भी थेरेपी चलती है, और यहाँ पे जो मतलब वातावरण है एकदम अच्छा है। यहाँ का खान पान एकदम बढ़िया है, वातावरण एकदम अच्छा है। यहाँ का पूरा स्टाफ और डॉक्टर लोग सब कहने मतलब अच्छा सहयोग मिलता है। और यहाँ मैं तो ये चाहता हूँ कि हर इंसान ने उम्र के 60 साल के बाद में साल में एक बार तो भी ज़रूर यहाँ आने को होना, ऐसा मेरा बोलना है। यहाँ पे थेरेपी जो है, देखो मेरे को, मैं यहाँ पे हूँ तो मुझे मतलब फुल बॉडी मालिश, स्टीम बाथ और ये सब चीज़ें थेरेपी चलती है। और यहाँ दवा जो है, यहाँ की जो दवा है, गेहूँ के जवारे का रस और तुम्हारा ये एलोवेरा, आंवला, ये सब चीज़ें, और तुम्हारा एंटीबायोटिक जूस, एंटी कैंसर जूस और तुम्हारा एंटी कैंसर जूस है, ये सब चीज़ें हैं मिलती है। ओम प्रकाश किशन लाल लड्डा। मैं ओम प्रकाश किशन लाल लड्डा अमरावती महाराष्ट्र से आया हूँ। मैं पहली बार आया हूँ, मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। और थेरेपी काफ़ी ली है मैंने। यहाँ का स्टाफ, डॉक्टर लोग काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी लोग सहयोग देते हैं। मेरे साथ में मेरी मिसेज शांता ओम प्रकाश लड्डा आई है, तो 15 साल से इसमें जुड़ी हुई है। उसको भी काफ़ी अच्छा आराम हुआ है। और मुझे मेरा वज़न 4 किलो घटा है और मुझे काफ़ी थेरेपी में भी आराम मिला है। और मैं 60 गर्मी ये भी थेरेपी लिया है और योगा भी काफ़ी अच्छा किया है। मुझे ऐसा लगता है हर साल में 2 बार आना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। आने से काफ़ी मुझे आनंद आएगा। सभी के लिए अच्छा है, सभी लोगों ने आना चाहिए। 60 साल के ऊपर या रेगुलर जैसे भी आना चाहिए। मेरा नाम विशाल है और मैं ऋषिकेश से आया हूँ। मेरी समस्या थी लिवर सिरोसिस की। पतंजलि में आने के बाद डॉक्टर लोग ने मुझे एग्ज़ामिन किया और मेरे लिए एक डाइट प्लान तैयार किया उन्होंने और दूसरा थेरेपी प्लान। डाइट प्लान टोटली मेरा फास्टिंग में चल रहा है मेरा 7 दिन से। और जो थेरेपीज़ मुझे दिए हैं उसमें आपका कहते हैं लिवर बस्ती है, हॉट एंड कोल्ड प्रेस है, काफ मसल मसाज है इसमें, और आपका पेट में पट्टी लगाते हैं, गरम पट्टी, और इसी तरह से अनेकों और हैं। इससे मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ है। पहले 2 दिन तो मैं चल नहीं पा रहा था, मैं बहुत दिक्कत हो रही थी, थोड़ा चलने में भी सांस फूल रही थी। मगर अब 5वें 6ठे दिन पे आके मैं अब चल पा रहा हूँ ठीक तरीके से। और मोस्टली मैं वॉकिंग कर रहा हूँ कहीं भी आने जाने के लिए। और यहाँ के डॉक्टर्स ने काफ़ी सपोर्ट किया है मुझे मेरे डाइट प्लान पे और थेरेपीज़ को लेकर। और यहाँ का जो स्टाफ है वो भी काफ़ी सपोर्टिव है। मेरा नाम राजेश्वर मिश्र, सेवानिवृत्त शिक्षक प्राथमिक का हूँ। मेरा घर मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में गायघाट प्रखंड में लक्ष्मण नगर गांव पड़ता है। मुझे बीमारी थी हार्ट का, पेशाब में प्रॉब्लम था, ठेहुने के में दर्द था। 1 सप्ताह पहले मैं आया था तब दर्द था, अब थोड़ा थोड़ा कम। दवा यहाँ का दवा लेने से बहुत आसान हुआ है। यहाँ बहुत अच्छी तरह से व्यवस्था है, चिकित्सीय व्यवस्था बहुत अच्छी है और सब एक दूसरे को सहायता भी करते हैं। और हमारी दवा भी लिखी दी गई है, ये कौन कौन चीज़ खाना है, कौन नहीं खाना है, कौन व्यायाम करना है, कौन नहीं करना है। इसके बाद यहाँ थेरेपिंग किया गया है, मालिश किया गया है, स्प्रे किया गया है हॉट का, उसको फिर उसमें मसाला लगाया गया है, ढूंढी पर मसाला लगाया गया है। इसके तेल जो है सो आपका वो तेल है जो स्मरण नहीं आ रहा, उसको दर्द के लिए लगाया गया है और सब ठीक है। प्रोस्टेट गार्ड के नज़दीक में वो पखाना के रास्ता में गोली लेकर दिया गया है जो आराम हुआ है पेशाब के लिए, वही है, सब ठीक है। यहाँ तो पैराडाइज आने से लगता है जो हमारा पैराडाइज है, स्वर्ग है।
मेरा नाम ज्ञानचंद गुप्ता, मैं व्यवहारी जिला शहडोल मध्य प्रदेश का निवासी हूँ। और मेरे को तो सन 2021 में डॉक्टर मतलब दवाई गलत लेने की वजह से डायबिटिक हो गया था। और उस समय डॉक्टर को ये बताया कि आपको शुगर की दवाई ज़िंदगी भर खानी पड़ेगी। उसके बाद मैंने कोविड के समय ही बाबा जी का योगा देख के फॉलो अप किया और HbA1c उस समय मेरी 8-9 थी। उसके बाद मैंने जब पिछले साल भी पतंजलि वेलनेस में आया था, उसके बाद मेरी HbA1c 7 आ गई थी। और उसके बाद मैं बीच में थोड़ी लापरवाही कर दिया था, जिसके वजह से शुगर अनकंट्रोल हुई। इसके बाद मैं बराबर अब रेगुलर फॉलोअप किया, तो अभी मैंने दिसंबर में अपनी HbA1c करवाई तो 6.9 हुई मेडिकल कॉलेज शहडोल में। उसके बाद मैं बराबर डाइट पे ही था, तो अभी मैं यहाँ पतंजलि वेलनेस में आया तो 6.9 HbA1c थी, गुड कंट्रोल में है। और मैं सभी को यही सजेस्ट करूँगा कि आयुर्वेद का सहारा अपनाएं। और यहाँ की व्यवस्थाएं बहुत ही अच्छी हैं, एकदम मिनी स्वर्ग है ये। यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है। सुबह 4 बजे से यहाँ की दिनचर्या, यहाँ का थेरेपी, यहाँ का भोजन, यहाँ के लोगों का बर्ताव बहुत ही अच्छा है। और मैं यही सजेस्ट करूँगा कि सभी लोग योगा को अपनाएं और अपने रोगों को दूर भगाएं। मेरा नाम मानसी है, मैं दिल्ली से आई हूँ और मेरे को टाइप 1 डायबिटीज़ है, इंसुलिन लगती है स्टार्टिंग से। तो तब मैं यहाँ पे आई पतंजलि योगपीठ में, तो फिर स्टार्टिंग में मेरे को 17 यूनिट्स लगती थी और अब मेरे को 0 यूनिट्स लगती है। तो फिर स्टार्टिंग में हम 2 दिन बाद स्वामी जी से मिले थे, तो वहाँ पे उन्होंने बोला था कि 2 हफ्ते में मैं गारंटी से तुम्हारी इंसुलिन बिल्कुल ख़त्म कर दूँगा 0 यूनिट। तो मेरी इंसुलिन बिल्कुल 0 यूनिट्स पे हो गई है। और यहाँ पे ब्रेकफास्ट, लंच सब कुछ अच्छा है, यहाँ के स्टाफ वगैरह सब कुछ अच्छा है। और ब्रेकफास्ट में जैसे ड्राई फ्रूट्स ये मिलता है। और लंच में 2 टाइप्स की सब्ज़ी है और रोटी, सैलेड, और शाम को दलिया, खिचड़ी वगैरह ये मिलते हैं। तो यहाँ का जो स्टाफ है वो अच्छा है। मेरे को डायबिटीज़ 1.5 साल से थी, अब तक एलोपैथिक्स ट्रीटमेंट्स था, वहाँ पे ठीक नहीं हुई थी। और यहाँ पे आने के बाद 2 वीक्स में ही ख़त्म हो गई मेरी। सुबह 4 से 5 तो षटकर्म क्रिया होती थी जो वो करते थे, और 5 से 7:30 तक योग करते थे, और शाम को 6 से 7:30 तक। तो योग, अगर आप योग अच्छे से करोगे तो भी आप ठीक हो सकते हो, और प्राणायाम भी करना ज़रूरी है। मेरा नाम खुशहाल पंजाबी है, मैं मुंबई से आया हूँ। मुझे हार्ट की तकलीफ़ थी 2003 से। मैंने करीबन 5 बरस के बाद देखा कि प्राणायाम करने से मेरा जो बाईपास सर्जरी है ऑटोमेटिक हो गया था। बाद में मुझे पता लगा कि मुझे प्रोस्टेट हुआ है और ये सोडियम लेवल डाउन हो जाती है, इसलिए मैं पतंजलि में आया हूँ। यहाँ फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी है, हृदय बस्ती, शिरोधारा और हृदय बस्ती और नाभि बस्ती भी करते हैं, जिससे हमें बहुत रिलीफ मिला है, बहुत संतुष्ट हुआ। मेरा नाम संदीप लामा है, मैं सिलीगुड़ी का रहने वाला हूँ, वेस्ट बंगाल। और अभी मेरा 6 दिन कंप्लीट हो गए, कल मेरा वो है डिस्चार्ज है। तो इस दौरान मेरा प्रॉब्लम था डायबिटीज़, प्री डायबिटीज़ था। हालांकि मैं मेडिसिन कुछ ले नहीं रहा था, और मैं अपनी माताजी के साथ आया था, उनके लिए आया था। तो फिर मेरा वही प्री डायबिटीज़ पता चला, जिसका रैंडम में 164 करीब था वैल्यू। उसके बाद डॉक्टर को दिखाने के बाद उन्होंने डाइट चार्ट और ट्रीटमेंट चार्ट दिया, जिस हिसाब से मैं उस हिसाब से थेरेपीज़ वगैरह यहाँ पे हुई, जैसे कि अभ्यांग, नेत्र बस्ती, नीरू बस्ती, ये सब। और काफ़ी अच्छी तरह से हुआ। शरीर की मालिश, उसके बाद स्टीम बाथ, ये सब अच्छी तरह से हुआ। और अभी डिस्चार्ज के वक्त बीच में ब्लड रिपोर्ट भी आया था मेरा, जिस पे शुगर लेवल मेरा नॉर्मल आ गया था। उसके बाद डिस्चार्ज कल मेरा हो रहा है। और बाकी रहना और वातावरण काफ़ी सही है यहाँ पे। योग अभ्यास से पहले षटकर्म करने के बाद, उसके बाद योग अभ्यास, उसके बाद जो थेरेपीज़ वगैरह होती है, और शाम को योग अभ्यास किया जाता है। तो काफ़ी अच्छा अनुभव रहा। मैं नवसारी से आ रहा हूँ, दीपक भाई एम देसाई।
गुजरात से, और मैं इधर ट्रीटमेंट करवाने के लिए पतंजलि बाबा स्वामी से और डॉक्टर साहब के पास दवाइयाँ ली, और उसके बाद दोनों पैर में दुखावा रहता था, इसमें सूंगी करवाई, और कमर में भी तकलीफ़ रहती थी, दुखावा रहता था। सूरत में से कई डॉक्टर को बताया, कोई फ़र्क नहीं रहा। इधर आया तो कमर में भी सींगी करवाई और मेरे को रिलीफ हुआ। मेरे को ऐसी 90% राहत है, दुखावा कम हुआ है, और दवा से और इस इधर का वातावरण सभी अच्छा है, और सभी कर्मचारियों और डॉक्टर साहबों का सारा सहकार रहा है, और स्वामी जी ने आशीर्वाद भी दिया है